हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल तक हमने एक्सरसाइज 13.1 के फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वही मीन सॉल्व कर रहे हैं। हम मीन के 3 मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं वो? फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट मेथड। सेकेंड है एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड क्या है? स्टेप डेरिवेशन मेथड। ठीक है, तो हमने तीनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। आगे हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन फिफ्थ पे। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन रिटेल मार्केट। तो उसमें मैंने एक टेबल बना दी है उसकी। ये नंबर ऑफ मैंगोज दिए गए हैं और ये हमारे पास FI दिया गया है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। Which method of finding the mean did you choose? कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें कोई मेथड पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हर मेथड को करने के लिए पहले हमें XI फाइंड आउट करना है। XI कैसे फाइंड आउट होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 50 प्लस 52 कितना हो रहा है? ऐड करके 102 102 इसको 2 से डिवाइड देंगे। 2 फैक्टर मीन्स 51। हमारा फर्स्ट आ गया 51। सेकंड है 53 प्लस 55 108। 2 फैक्टर 2 4 जा 8 मीन्स 54। इसका आएगा 57 63। ठीक है, क्या आ गया हमारा इसका XI। अब हम निकालेंगे DI कैसे फाइंड होता है? XI माइनस A क्या है? मिडल टर्म ऑफ XI मीन्स 1 2 3 4 5। इट मीन्स 57 इज द वैल्यू ऑफ A। ठीक है, इतना समझ में आ गया। DI फाइंड करेंगे मीन्स 51 माइनस 57 इट मीन्स माइनस 6। 54 माइनस 57 इट मीन्स माइनस 3। 0 सॉरी, ये हो गया 3 और 6। देन आ गए, हमने XI निकाल दिया DI। देन हम आ जाते हैं UI कैसे फाइंड आउट होता है? UI कैसे फाइंड आउट होता है? XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? H क्या है? D का मिडल टर्म, लेकिन मिडल टर्म हमेशा 0 आएगी वैल्यू। तो हम मिडल टर्म 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि पूरी इक्वेशन 0 जाएगी। तो हम H क्या लेते हैं? मिडल टर्म का लोअर टर्म। ये हमारा आ गया H। समझ में आ गया आपको? हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मीन्स इक्वेशन है XI माइनस A इट मीन्स D। तो सिंपल सी बात है, -6/3 मीन्स -2। देन -1 ये 0 3 3 1 एंड ये 2 आ गया। अब निकालेंगे FI UI। ठीक है, FI मल्टीप्लाई UI। तो 15 2 जा -30। FI है ना 110 110 1 जा -110। ये 0 हो गया। देन 115 115 देन लास्ट 25 2 जा 50। हमें सम निकालना है FI UI का। कैसे निकालेंगे? माइनस माइनस ऐड कर लेते हैं और इनको ऐड करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 5 6 165। प्लस माइनस का माइनस कितना बचेगा? 50 से 5 25। ये आ गया हमारा FI UI का ऐड 25। सम ऑफ FI भी फाइंड आउट करेंगे। इनको ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 15 20 0 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 400। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मीन का? ये स्टेप डेविएशन मेथड आया। ठीक है, तो फॉर्मूला है A प्लस सम ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI मल्टीप्लाई H। ठीक है, A की वैल्यू क्या है? 57। पुट द वैल्यू FI UI की वैल्यू आई 25 डिवाइडेड बाय 400
हाइट कितना है हमारे पास 3। ठीक है, समझ में आ गया। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट होता है 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 3 30, 5 6 जा 30। सो आपकी इक्वेशन आ गई है 57 प्लस 3/16। सो एलसीएम ले लेते हैं हम 16। 57 मल्टीप्लाई 16, मल्टीप्लाई करो, so ये आ गया 9 2 2 plus 3, it means 925 divided by 16। so 16 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा? 16 5 जा 57.1। ठीक है, सो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया? इसमें हमने स्टेप डेरिवेशन मेथड यूज करा है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द टेबल शो। इसमें जो टेबल शो कर रही है डेली एक्सपेंडिचर्स है 25 हाउस होल्ड के। सो ये डेली एक्सपेंडिचर्स, कितने एक्सपेंडिचर्स लग रहे हैं डेली के, और ये है नंबर ऑफ हाउस होल्ड मीन्स FI। ठीक है, सो ये 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 and 300 to 350। सो FI हमारे पास गिवन है 4 5 12 2 and 2। सेम वही मीन फाइंड करना है कोई भी सुटेबल मेथड से। सो वही हम स्टेप डेविएशन मेथड लेंगे। सो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं XI। इन दोनों का एड डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 100 150, 250, 250 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 4 10, 2 5 जा 10, इट मीन्स 125। सेम वही 150 प्लस 200 350, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 10 2 5 जा 10, 175। देन ऐसे सेकंड 200 to 250, 0 5 450, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 10 2 5 जा 10, 2 2 5। देन 250 प्लस 300, 0 5 550, 2 से 2 2 जा 4, 15, 2 7 जा 14, 10 2 5 जा 10, 275। 300 प्लस 350, 0 5 650, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 10, 2 5 जा 10, 3 2 5। समझ में आ गया? ये था XI। देन हम निकालेंगे DI। कैसे फाइंड आउट होता है? XI माइनस A निकालेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5। सो मिडल टर्म आ गया 2 2 5, इट मीन्स ये A की वैल्यू है। ठीक है, तो 2 2 5 माइनस 125 माइनस 100। सेम वही ठीक है 50। सेम वही हो गया 0, ये हो गया 50 और ये हो गया 100। ठीक है, फिर हम निकालेंगे UI इज इक्वल टू XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। H क्या आएगा? 50। H है 50। सो 50 सबसे पहले XI माइनस A मीन्स 100 बाय H आ गया 50। 2 माइनस 2 माइनस 1, 0 1 एंड 2। अब निकालो FI UI। FI UI 4 2 जा 8 मीन्स माइनस 8, माइनस 5, 0 2 and
जा 2, 2 2 जा 4. So sum of fi ui it means पहले इन दोनों को ऐड करेंगे मीन्स -13 6. सो माइनस प्लस माइनस का यहाँ भी आएगा माइनस, बड़े का साइन आता है 7. ठीक है. सम ऑफ एफ आई कितना है 2 2 4 5 6 10 15 5 1 25. सो x का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई इंटू एच. सो वैल्यू पुट कर लेंगे. a है हमारा 225 प्लस एफ आई यू आया प्लस माइनस का माइनस 7 बाय एफ आई का कितना है 25 एंड एच कितना है 50. समझ में आ गया. ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा ऐसे 5 10 जा 50 5 5 जा 25 5 2 जा 10. तो सिंपल इक्वेशन आ गई 2 2 5 माइनस 7 2 जा 40. सो कैंसिल आउट, माइनस करेंगे 5 में से 4 गया 1 1 2 1 1 आ गया आपका आंसर. मीन्स मीन क्या आ गया 2 1 1. सो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सेम ऐसे ही हम 7th क्वेश्चन करेंगे. तो जैसे हमने देखा कि अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें तो उसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, और अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से करें तो उसमें कैलकुलेशन कम यूज़ करनी पड़ती है. तो बेस्ट मेथड कौन सा हो गया आप खुद सोचिए. सो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें SO2 फाइंड आउट करनी है इन एयर. तो कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है SO2 का और ये Fi गिवन है. ठीक है. सो ये आ गया पहला. अब इसमें जीरो में वैल्यू है. सो 0.002 0.04 0.04 to 0.08. So 0.08 to 0.12 0.12 to 0.16 0.16 to 0.20 and 0.20 में 0.24 499,499,242. ठीक है. हमें निकालना है मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2. सो वही मेथड वही प्रोसेस यूज करेंगे. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे XI. तो XI फाइंड आउट करने के लिए क्या है, इनका ऐड बाय 2. सो पहला वाला आ गया 0.02. ठीक है. दूसरे वाले की हो जाएगा 10 10 12. 0.12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.6. सेम नेक्स्ट 0.10. फोर्थ आ गया 0.14. 0.18. 0.22. ठीक है. ये आ गया XI. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट DI पे. इजिकल टू XI माइनस A. सो DI कैसे फाइंड आउट करेंगे, A फाइंड आउट कर लेते. सो ये थर्ड नंबर ले लिया हमने A. ठीक है. अब इससे इसको माइनस करेंगे. सो ये वैल्यू आ गई माइनस 0.12 माइनस 0.8. ये ना 0.14 से माइनस करो 0.6 को. ठीक है. सो आगे 0.14 से माइनस करना है हमें 0.6 को. सो 4 0.6
अब इसको बिट करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है, ये कितना आ गया, 0.14 से माइनस करना है 0.06 को, सो 14 माइनस 6 8 0.08 माइनस 0.08 माइनस 0.04, ये 0.04 0.08, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यू आई पे। यू आई है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, तो एच क्या है इसमें 0.04, इससे इसको डिवाइड करो तो 0. ये है ना 0.12 डिवाइडेड बाय 0.04, पॉइंट हट गया, 4 3 12 मीन्स -3, समझ में आ गया। सेम वही -2 1 0 2 1 2, ठीक है। अब आ जाएंगे हम एफ आई यू आई में, एफ आई यू आई में, सो एफ आई एंड यू आई, ठीक है। 4 3 जा -12, 9 2 जा -18, 9 1 जा 9 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, सम निकालो इसका, सो 4 4 8, 8 प्लस 9, ये भी पॉजिटिव है, सॉरी ये -1 है, ठीक है, मीन्स -9, ठीक है। सो ये 8 आया, ये 3 आ गए माइनस में, सो माइनस माइनस प्लस 8 9 10 0 1 1 2 3 -30 -9 मीन्स -39, सो माइनस मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस में 31। सम ऑफ एफ आई क्या है 5 6 7 8 30, ठीक है। सो वैल्यू पुट करते हैं मीन का, सो पहले आता है a मीन्स 0.14 प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई मीन्स -31 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई h है 0.04, सो मैंने पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे बढ़ गए, यहाँ सिंपल 4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 10 2 5 जा 10 0 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 10 2 5 10 0, सो हमारी वैल्यू आ गई 0.14 माइनस 31 बाय 750, 750 हमने एलसीएम ले लिया, सो 750 को मल्टीप्लाई होगा 0.14 से, सो आंसर आ गया 105 माइनस 31, सो कितना आया आंसर 4, 105 से माइनस करेंगे 31 को, सो 4 10 3 जा 74 750, ठीक है। सो 750 से डिवाइड कर दो 74 को, सो आपका आंसर आएगा, सिंपल सी बात है, 750 से डिवाइड करना है 74 को मीन्स 0.0, छोटा है अभी, एक 0 और बड़ा, एक 0 और, ठीक है। सो 9 जा जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा 0.09, ये आ गया आपका इसका आंसर। सो आ जाते हैं हम अपने इसी एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन पे। अब जो 8th क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सेम यही करना है, तो 8th क्वेश्चन आप सब खुद करेंगे, ठीक है। सेम यही मेथड है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें एब्सेंट रिकॉर्ड बनाना है 40 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो सेम वही मेथड है, वही हमें निकालना है और इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। सो जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 9th, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है उसे करते हैं। सो आ जाओ 9th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9th पे। सो क्वेश्चन नंबर 9th है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, तो सो लिटरेसी रेट दिया गया है इन परसेंट, नंबर ऑफ सिटीज दी गई है, ठीक है, मीन्स एफ आई, ठीक है। कितना दिया गया है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75,
75 to 85 and 85 to 95. So FIA 3, 10, 11, 8 and 3. ठीक है, सेम वही मेथड है। हम सबसे पहले XI फाइंड आउट करेंगे। सो XI निकालने के लिए क्या है, इनको ऐड करके डिवाइड करना है। तो मीन्स 45 प्लस 55 10 90, 2 से मीन्स 45 फर्स्ट आ गया। सेकेंड है 55 प्लस 65 120, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12 60। देन आ गया 65 प्लस 75 5 5 10 140 मीन्स 70। ठीक है, ये आ गया आपका 80 एंड ये आ गया आपका 90। सो निकालेंगे DI मीन्स XI माइनस A। सो A क्या है हमारा 70 आ गया हमारा A। ठीक है, तो 70 मीन्स माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20। अब निकालो UI, इट मीन्स XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। H क्या है 10, 10 से डिवाइड मीन्स माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। FI UI फाइंड आउट करो यहाँ से। मीन्स FI UI कितना आया 3 2 जा 6 मीन्स माइनस 6 माइनस 10 0 8 1 जा 8 3 2 जा 6। सम निकालो इनका माइनस 16 14 प्लस माइनस का माइनस 2। ठीक है, इनका सम आ गया FI का 9 10 11 12 13 14 15 5 1 2 3 35। ठीक है, सो x का फॉर्मूला है A मीन 70 प्लस माइनस का माइनस 2 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई h कितना है 10। समझ में आ गया। सो इक्वेशन बन गई 70 माइनस 5 2 जा 10 5 7 जा 35 माइनस 4 बाय 7। सो एलसीएम आ गया 7 490 माइनस 4। सो आपका इसका आंसर आ गया 68486 डिवाइडेड बाय 7 7 1 42 35.7 1 जा 7। सो आपका आंसर आ रहा है ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 66 79.71 जा। तो ये आंसर आ रहा है आपका 7 4 जा तो मीन्स 43। ये आ गया आपका इसका आंसर। सो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। सो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 13.1। अब हम 13.2 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें मोड फाइंड आउट करना है। सो उसमें हम उस फॉर्मूले का डिटेल समझेंगे कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आए हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।